Hello, the students 12 B and C. In prose, I have completed your first lesson, A Girl with a Basket. Today, I shall start the second lesson, A Fellow Traveler. This lesson is written by H.G. Gardiner, famous English essayist. He is known as a writer of humorous essays, and this is also one of the humorous essays. A fellow traveler means Sahyatri. Students, most of the people like traveling, and traveling become interesting if you have fellow traveler. And suppose if you have very interesting fellow traveler, how much would you enjoy? So here in this essay also, A.G. Gardiner tells his personal experience that one day he was going from London to Midland Town. In the starting, it was full of travelers, but travelers alighted in the nearby stations. After a few stations, he found himself alone in the compartment. He lit his cigarette and started reading newspaper. Then he felt that he is not alone. He has fellow traveler, and that was none other than a mosquito. Mosquito came and sat on his nose. He flicked it off. Then it went round the compartment, came again and disturbed him many times. He tried to kill it many times, but he felt insulted and foolish. Then he decided to be magnanimous. He had a strange feeling towards it now as a fellow traveler. And the writer lost himself in the philosophical attitude towards the life. He had a philosophical reflection about the journey of life. So now I'll teach you this lesson in Hindi. आपको मैं वर्ड बाय वर्ड पूरे एसे को हिंदी में ट्रांसलेशन मेथड से समझाने जा रहा हूं, तो यू मस्ट बी रेडी. फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द लेसन, ए फेलो ट्रेवलर. I do not know which of us got into the carriage first. Carriage means compartments, means ट्रेन का डब्बा. तो I do not know, मैं नहीं जानता हूं, which of us got into, हम में से कौन. got into means चढ़ना, into the carriage, डब्बे में फर्स्ट मैंने पहले. Indeed means वास्तव में. I did not know he was in the carriage at all for some time. मैं नहीं जानता था कि वह पहले से ही, कुछ समय पहले से ही डब्बे में था. It was the last train from London to Midland Town. ये लंदन से मिडलैंड टाउन की अंतिम गाड़ी थी. ए स्टॉपिंग ट्रेन, ये एक ऐसी गाड़ी थी जो रुकती हुई चलती है, अर्थात पैसेंजर ट्रेन. एन इन्फिनिटली लेजरली ट्रेन. इन्फिनिट मीन्स होता है अनंत काल तक के लिए. लेजरली, लेजर का मतलब होता है खाली समय. तो ये एक ऐसी गाड़ी थी जिसमें हमें खाली समय का अनंत काल तक एहसास होता हो, अर्थात जिसका कोई अंत प्रतीत ना होता हो. तो पैसेंजर ट्रेन का आपको भी अनुभव होगा कि कितना रुकते हुए चलती है और कितना स्लो चलती है. ऐसा लगता है जैसे ये अपने मंजिल पर कभी नहीं पहुंचेगी. वन ऑफ दोज ट्रेन्स, ये उन गाड़ियों में से एक थी, विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, जो आपको शाश्वतता के बारे में बताती हो. अर्थात इटर्निटी कहते हैं अनंत काल को, शाश्वतता को. तो ये इस गाड़ी में बैठने के बाद हमें अनंत काल का एहसास होता है. इट वॉज टॉलरेबली फुल वैन इट स्टार्टेड. ये खचाखच भरी हुई थी जब ये रवाना हुई. बट एज वी स्टॉप्ड एट द सबर्बन स्टेशन, लेकिन जैसे ही हम रुके उपनगरीय स्टेशन पर, यानी एक ही नगर में जब कई स्टेशन होते हैं तो उनको सबर्बन स्टेशन कहा जाता है. तो उपनगरीय जो स्टेशन है, जब वहां पर गाड़ी रुकती रही, तो ट्रेवलर्स अलाइटेड इन. अलाइटेड का मतलब होता है नीचे उतरना. वंस एंड टूज, एक एक दो दो करके वो उतरते चले गए. एंड बाय द टाइम, और उस समय तक, वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड, जब हमने लंदन का बाहरी जो छोर है उसको पीछे छोड़ दिया, तो आई वॉज अलोन, मैं अकेला था. और रादर आई थॉट आई वॉज अलोन, या फिर मैंने ऐसा सोचा कि मैं अकेला हूं, यानी उसमें और कोई पैसेंजर नहीं था, तो मैंने सोचा कि अब मैं सिर्फ इसमें अकेला हूं. नाउ सेकेंड पैसेज, देयर इज अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन अ कैरेज. बीइंग अलोन, अकेला होने का, इन ए कंपार्टमेंट, एक डब्बे के अंदर, डब्बे में अकेला होने की जो आज़ादी का अनुभव है वो बहुत सुखद होता है. प्लीजेंट मीन सुखद. दैट इज जोल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट. जॉल्टिंग मैंने झटका देकर, नॉइजली मैंने शोर करते हुए चल रही थी रात में.
तो जो गाड़ी झटका देते हुए रात में शोर करते हुए चल रही थी, उसमें आप अगर अकेले हो तो उसमें जो स्वतंत्रता का जो अनुभव है वो बहुत ही सुखद होता है। इट इज़ लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेन इन ए वेरी एग्रीएबल फॉर्म। ये एक तरह से स्वतंत्रता होती है, एंड अनरेस्ट्रेंट मीन्स फुल फ्रीडम, यानी पूर्ण स्वतंत्रता होती है इन ए वेरी एग्रीएबल फॉर्म, जो बहुत ही सुखद रूप में होती है। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, आप कुछ भी कर सकते हो जो भी चाहते हो। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, आप अपने आप से बात कर सकते हो। एज लाउड एज यू प्लीज, इतनी जोर से जितना कि आप चाहते हो। एंड नो वन विल हियर यू, और आपको कोई सुनेगा भी नहीं। यू कैन हैव एन आर्गूमेंट आउट विद जॉन्स। जॉन यहाँ पे कोई काल्पनिक व्यक्ति है, तो आप जॉन नामक व्यक्ति से बहस भी कर सकते हो। आर्गूमेंट, तर्क करना, बहस करना। एंड रोल हिम ट्रायम्फेंटली इन द डस्ट, और आप उसको रोल मैंने लुढ़का देना, ट्रायम्फेंटली मैंने विजय के साथ, इन डस्ट मैंने मिट्टी में। आप कल्पनाओं में किसी जॉन नाम के व्यक्ति को भी मिट्टी में लुढ़का सकते हो और आप उसमें विजयी हो सकते हो। विदाउट फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक, बिना डर के बदले में हमले के, यानी वो बदले में आप पर हमला भी नहीं करेगा, क्योंकि कल्पना में आप जो है उसको लुढ़का सकते हो और आपको कोई खतरा भी नहीं है कि वो बदले में हमला करेगा। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, आप अपने सर के ऊपर खड़े हो सकते हो। एंड नो वन विल सी, और आपको कोई देखेगा भी नहीं। यू कैन सिंग और डांस ए 2 स्टेप, आप गा भी सकते हो और 1 या 2 कदम नाच भी सकते हो। और प्रैक्टिस ए गोल्फ स्ट्रोक, या आप गोल्फ की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। स्टूडेंट्स, गोल्फ ये जो खेल होता है जिसमें आप बॉल को पूरी ताकत के साथ बहुत दूर तक पहुंचा सकते हो, इसको हॉल में डालना होता है। तो इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हो। और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर, मार्बल्स कंचे, दीज आर द ग्लास बॉल्स, कांच के होते हैं ये बने हुए मार्बल्स, खेले होंगे आपने। तो कंचे भी खेल सकते हो ऑन द फ्लोर, फर्श पर, विदाउट लेट और हिंड्रेंस, बिना किसी रुकावट के। अच्छा, यू कैन ओपन द विंडो और शट इट, आप खिड़की खोल सकते हो या बंद कर सकते हो। विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट मीन्स विरोध, कोई विरोध भी नहीं करेगा। यू कैन ओपन बोथ विंडोज और शट बोथ, आप दोनों खिड़कियां खोल सकते हो या दोनों बंद कर सकते हो। इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम, और वास्तव में आप उनको खोलते रहना जारी रख सकते हो। एंड शटिंग देम, और उनको बंद करते रहना। तो यहां पर आपको पूर्ण आजादी है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि खिड़की को हम अपने फेलो ट्रेवलर्स के अकॉर्डिंग खोलना या बंद करना पड़ता है। जो साथ में बैठा हुआ है, अगर उसको खिड़की के खोलने पर आपत्ति है तो हमें उसको बंद कर देना पड़ता है, या बंद करने पर भी बहुत से लोग आपत्ति कर देते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर कोई फेलो ट्रेवलर नहीं है, तो अब हम दोनों खिड़कियां चाहे तो खोल लें और चाहे बंद कर लें। एज ए शोर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, ये एक तरह से स्वतंत्रता का त्यौहार मनाने के रूप में होगा। तो आज चूंकि हम अकेले हैं तो हम स्वतंत्र हैं, तो हम ये फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं खिड़कियों को खोलकर और बंद करके। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज, आप किसी भी कोने को चूज कर सकते हैं, यानी किसी भी कोने पर जाकर बैठ सकते हैं। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, और आप चाहे तो सभी को ट्राई कर सकते हैं, हर कोने पर बैठकर आप एंजॉय कर सकते हैं। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कुशंस, आप गद्दों पर पूरी टांगे फैलाकर लेट सकते हैं। एंड एंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशन एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ DORA herself. लग्जरी मीन्स आनंद, एंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग, एंजॉय मैंने आनंद उठाना, और लग्जरी मीन्स आराम, ऑफ ब्रेकिंग मैंने तोड़ने का, रेगुलेशन मीन्स नियम, आप नियमों को तोड़ने का जो आराम होता है उसका भी मजा ले सकते हो। एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ DORA, जिसकी फुल फॉर्म है द डिफेंस ऑफ रियल एक्ट। एक्चुअली ये एक, जिसको मजाक में डोरा भी कहा जाता है, ये एक ऐसा अध्यादेश था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को फर्स्ट ग्रेट वर्ल्ड वार के दौरान पावर्स दी गई थी। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार जो 1940 से लेकर 1980 तक, 1914 से लेकर 1918 तक ये वर्ल्ड वार हुआ था। तो इस वर्ल्ड वार में ब्रिटिश गवर्नमेंट को कुछ स्पेशल पावर्स मिली थी इस एक्ट के द्वारा। तो इसमें जाहिर सी बात है, बहुत इसमें ये एक इमरजेंसी में बनाया गया कानून था जिसमें बहुत सख्ती थी, और नियमों को तोड़ने पर बहुत ज़्यादा इसमें पनिशमेंट या जो भी कुछ सख्ती होती थी वो दी जाती थी। तो इसमें आज चूंकि यहाँ देखने वाला कोई नहीं है, तो आप चाहेंगे तो डोरा जैसे, मतलब डोरा यहाँ पे मजाक में यूज़ किया गया है, जिसकी फुल फॉर्म आपको बताई गई है डिफेंस ऑफ रियल एक्ट। यानी इस
अध्यादेश इस कानून के हर्दे को तोड़ करके भी आप मजे ले सकते हो। ओनली द डोरा विल नॉट नो दैट हर हार्ट इज ब्रोकन। यहाँ पे डोरा को एक तरह से लड़की के नाम के रूप में यूज किया गया जा रहा है। खुद डोरा को भी नहीं पता चलेगा कि उसका दिल तोड़ दिया गया है। यू हैव एस्केप्ड इवन डोरा, आप तो डोरा से भी बच सकते हो। तो ट्रेन के डब्बे में अकेले होने का जो मज़ा होता है वो एजी गार्डनर ने पूरा महसूस किया, उसको पूरा आनंद ले सकते थे। अब आगे देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू टुमारो। आई विल टीच यू द नेक्स्ट मैसेजेस टुमारो। ऑल द बेस्ट।